हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये बिग साइज़ का है। बिग साइज़ मतलब कि जिसका पेट बड़ा होता है उसके लिए है। तो इसमें डिफरेंट ये है कि बैक और फ्रंट सेम लेंथ का चाहिए। तो सेम लेंथ तो कटिंग बराबर नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर किसी को चाहिए, कोई कोई कस्टमर का ऐसा चॉइस होता है कि हमारा जो बैग है वो लंबा होना चाहिए। हालांकि वो तरीका सही नहीं है, कभी भी बैग लंबा नहीं होना चाहिए फ्रंट के मुकाबले। कम से कम 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, यानी जो भी बस्ट का साइज होता है उसके हिसाब से शॉर्ट होना चाहिए। लेकिन अब किसी किसी का फरमाइश है तो क्या कर सकते हैं। अब कस्टमर है, क्लाइंट है, तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम करेंगे। तो बैक और फ्रंट दोनों को सेम लेंथ करके कटिंग करेंगे। तो ये मुझे अनवर भाई ने बिहार से पूछा था मुझसे, और हरी भाई ने जस्ट उसी दिन मुझे कमेंट किया कि मुझे ये कटिंग करना है, जैसे सेम चाहिए उनको बैक और फ्रंट। तो किस तरह करना है, तो उन्होंने मेजरमेंट भेजा है, तो मैं उनके लिए कटिंग कर रहा हूँ। तो आप लोग के पास इस तरह का कभी भी मेजरमेंट वगैरह आता है, इस तरह का चॉइस कोई करता है, तो आप किस तरह से करोगे, ये वीडियो देखो और समझो, और फिर उस हिसाब से फॉलो करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पेपर लेके सीधा मार्किंग कर रहे हैं। तो ये शोल्डर का मार्किंग है। इस तरह से आपको पहले शोल्डर का मार्किंग लगाना है। जैसे हम करते हैं वैसे ही करना है, बस देखते जाओ कि मैं क्या इसमें चेंजिंग कर रहा हूँ। तो चेंजिंग कुछ बड़ा नहीं है, बस मामूली माइनर सा है चेंजिंग, उससे हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ इसमें वो नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले मैंने ऐसा ब्लाउज़ कभी कटिंग नहीं किया, फर्स्ट टाइम मैं भी कर रहा हूँ। तो देखिए, मैंने डॉट पॉइंट का निशान लगाया, 11 इंच पे है, और लेंथ हमारा 15 इंच है। अंपायर लेंथ 14 इंच है। जो मेजरमेंट मिला है उसी को मैं फॉलो करके बना रहा हूँ। आप देखते जाओ क्या करना है। अंपायर लेंथ जरूरी नहीं है लगाना, लेकिन मैं लगा देता हूँ। जरूरी इसलिए नहीं है कि सिर्फ 1 इंच का ही फ़र्क है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर भी मैं लगा के दिखा दे रहा हूँ आपको। जो मेजरमेंट मुझे मिला है उसको मैं फॉलो करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने दोनों तीनों लाइनों को सीधा कर लिया है। एक डॉट पॉइंट, एक अंपायर लेंथ, और एक हमारा फुल लेंथ। तो उस हिसाब से हो गया है। अभी शोल्डर नापेंगे, तो शोल्डर 16 इंच है, तो आधे पे करके यानी 8 इंच पे निशान लगाएंगे, और 1 इंच माइनस कर देंगे शोल्डर, यानी नीचे डाउन कर देंगे। और यहाँ पे 2.25 के करीब हम निशान लगा के, और यहाँ से शोल्डर का स्लोपिंग दे देंगे। जो भी हम स्लोपिंग होता है उस तरह से हम दे देंगे। तो इस तरह से शोल्डर स्लोप हो जाता है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर ये क्रॉस ज़्यादा दिख रहा है तो हम बाद में इसको सही कर लेंगे, अभी फ़िलहाल लगा लिया हमने। 7 इंच पे हम इस तरह निशान लगाएंगे, जो भी हमारा आर्मोल का डाउन है, और वहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट देखिए 40 है, तो 10 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और उसके बाद में हम इसमें बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे इसलिए कि ये बड़ा साइज़ है, और ज़्यादा इसका नेक जो है डीप नहीं है, तो थोड़ा लूजिंग के साथ बनाना है। तो यहाँ पे पौना से 1 इंच आप बढ़ा लेना। 1 इंच भी चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा। आपको लूज ज़्यादा चाहिए तो आप कर सकते हो। तो यहाँ 1 इंच बढ़ा के बैक में थोड़ा माइनर कर देना, माइनस कर देना, ठीक है। तो देखिए, जितना शोल्डर था वहाँ से मैंने आधा इंच माइनस करके क्रॉस फ्रंट का निशान लगाया। हमको यूज नहीं करना है, फिर भी हमको निशान लगा के इस तरह चेक कर लेना है कि आर्मोल हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी देखिए, थोड़ा कम हो रहा था, मैं नीचे किया, अब इस तरह से घुमा के टर्न करके देख रहा हूँ, तो अभी ये बराबर आ गया। तो इस तरीके से आपको आर्मोल को सेट करना है, तो इसी तरह करना है। अब ये सोचोगे कि हम ये प्रिंसेस कट में डार्ट निकालेंगे तो ये कैसे होगा, अभी तो ये बराबर है, लेकिन डार्ट मारने पे ये छोटा हो जाएगा। लेकिन हम जब शोल्डर शॉर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो बराबर हो जाएगा। तो पहले हम डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालते हैं। तो देखिए, डार्ट पॉइंट का सेंटर कैसे निकालना है। ये 43 हमारा फुल बस्ट है, तो उसको 10 से डिवाइड करेंगे। जो भी बनता है उससे 1-2 पॉइंट कम पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे देखो, मैं 1 पॉइंट 2 पॉइंट कम पे ही लगा रहा हूँ, आप भी ऐसे ही लगा लेना। कम इसलिए लगाया जाता है कि जो सेंटर होता है, जो कपड़ा जो दोनों बस्ट के बीच का, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम रहेगा तो ठीक है, टाइट बैठेगा पूरा। आपका जो ब्लाउज एकदम फिटिंग बढ़िया टाइट बैठता है। अगर आप जो है बड़ा कर देते हो बीच सेंटर का कपड़ा, तो बीच में लूज जरूर आएगा, गड्ढा पड़ेगा वहाँ पे, अच्छी तरह से नहीं आएगा, लूज लूज रहेगा। तो आप समझ के करना, ठीक है। और नीचे 0.25 माइनस करके मैंने निशान लगा के सेव कर दिया। अब देखिए, मैं यहाँ पे 2 इंच शोल्डर माइनस कर रहा हूँ। आप 2 इंच कर लो, 1.5 इंच भी कर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन 2 इंच करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2 इंच कर लो। ज़्यादा अगर आपको खतरा लगता है कि शोल्डर गिरने का ज़्यादा चांस है, तो आप यहाँ पे 2 इंच कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नेक के ऊपर होता है। नेक ज़्यादा डीप जाते हैं तो ज़्यादा किया जाता है, कम जाते हैं तो कम किया जाता है। तो इस तरह से मैंने निशान को लगाया, और वहाँ पे इस तरह से हमने क्या किया कि थोड़ा नीचे आके इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप दे दिया। और मैंने नेक का ब्रॉडिंग लगा लिया है। आपको जो भी लगाना है उस तरह से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 इंच का यहाँ पे डाट लगाना है प्रिंसेस कट का। 0.25 इंच भी लगाओगे तो चलेगा। अगर 0.25 इंच
लगाते हो तो नीचे का डाट बढ़ाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको ये नहीं है कि हाँ यहाँ पे अगर मैं पौना बोल रहा हूँ तो पौना ही लगाओ, एक बोल रहा हूँ तो एक ही लगाओ, ऐसा नहीं है। बिना डाट का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन आपका तरीका वो है कि नीचे से आपको सेट करना पड़ेगा डाट को। तो देखिए मैं इस तरह से अब यहाँ से नाप के देख रहा हूँ तो ये बराबर आ गया, क्योंकि डाट लगाने से और मैं शोल्डर सरकाया हूँ अंदर की तरफ 2 इंच, तो ऑटोमेटिक ये मेजरमेंट बराबर आ गया आर्मोल का। तो आर्मोल ये ना बड़ा हुआ है ना छोटा हुआ है, बराबर वहीं रुका है। जो मैंने पहले नापा था वही अभी भी है। तो इस तरीके से करके और यहाँ से ये प्रिंसेस कट का शेप लगा लेंगे, यानी कि ऊपर का शेप में साइड के पैनल का लगाया उस तरह से आपको लगा लेना है। तो इस तरीके से अगर कटिंग करते हुए जाओगे तो अच्छी तरह से बनता है ये, कोई इसमें दिक्कत नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, बहुत ही आसान होता है। तो देखिए यहाँ पे डाट मैं निकालने जा रहा हूँ, तो ऊपर से निकालना है तो ऊपर से निकाल लो। तो यहाँ पे 3.25 इंच का मैं लगा रहा हूँ। अब ये सोचोगे इतना कम क्यों निकाल रहे हैं, जबकि अपर चेस्ट में और चेस्ट में 3 इंच का फ़र्क है। इसलिए निकाला हूँ कि ये शॉर्ट है बिल्कुल, ये बस्ट के बराबर में है, बस्ट के जहाँ ख़त्म होता है वहीं पे मैंने नापा है, इसलिए कम निकाला हूँ मैं। ठीक है, अब अच्छी तरह से समझ लो जो बोल रहा हूँ। तो इसलिए अगर नीचे जाते हैं तो बड़ा होता है। और देखिए 1/4 इंच मैंने लेंथ में बढ़ा लिया था उस तरह का शेप देके, और जो भी हमारा उस साइड का लेंथ हो रहा है वही लेंथ हम इधर भी निकाल लेंगे। तो इसलिए निकाला जाता है कि बराबर कर लेना ज़रूरी है, तो ज्वाइंट करेंगे तो अच्छी तरह से बैठेगा, कोई पल्ला खींचना ना पड़े, कुछ करना ना पड़े। और यहाँ पे बिल्कुल सीधा निशान लगाना है, जो लेंथ निकला था वहीं पे मैंने बिल्कुल सीधा लगाया है, क्योंकि हमेशा यहाँ पे मैं 1.5 इंच माइनस करता हूँ, वो नहीं करना है। नहीं करोगे ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। और वहाँ पे देखिए सेंटर का पार्ट को माइनस करके और इस तरफ आके जो भी आपका वेस्ट है, आपने वेस्ट का मेजरमेंट मुझे नहीं दिया है, मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लगा लेना। अगर आपका मेजरमेंट अगर 36 के अगर ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक आपके फुल बस्ट पे बेहतरीन मतलब लूजिंग के साथ बन जाएगा। अगर आपका कम है तो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो डाट को, जो मैंने नीचे डाट लगाया है उसको बढ़ा लोगे तो ऑटोमेटिक बराबर आ जाएगा। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चेक कर लेना। ठीक है, अभी यहाँ पे नेक देखिए, जो भी लेंथ है 8 इंच वहाँ पे मैंने निशान लगाया और मैंने इधर साइड को बंद कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं शेप लगा लिया नेक का, राउंड नेक मैंने लगा लिया है। आपको जो भी नेक चाहिए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये नेक को बराबर सुधार लेंगे, अच्छी तरह से लगाना है आपको, क्योंकि जितना नीट क्लीन आप कटिंग करोगे उतने ही नीट क्लीन आपको स्टिचिंग करना है, तभी जाके जब भी ब्लाउज बनाते हैं उसमें जान आएगा। एक भाई ने मुझे, समीम भाई ने आज ब्लाउज का फ़ोटो भेजा, देख के मेरा दिल खुश हो गया, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ उन्होंने बनाया था। तो इसीलिए आप लोग भी इस तरह से ट्राई करो, अच्छी फिनिशिंग के साथ बनाओ। तो इस तरह से बनाओगे तो मुझे खुशी होगा, इसलिए खुशी होगा कि भाई मैं किसी को कुछ बता रहा हूँ तो उसका फ़ायदा सामने वाले को हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप लोग फ़ायदा उठा लो और मुझे खुशी दे दो कि मैं चाहता हूँ वो मिल जाए मुझे। ठीक है, तो इस तरीके से करके हम मार्किंग पे ही कटिंग करेंगे, और इस तरीके से जब भी हम कपड़े पे जाएंगे तो आप जो है मार्जिन छोड़ते हुए जो भी होता है, आपने 1-2 वीडियो मेरा देख लेना, अगर नहीं देखे हो तो, किस तरह से मैं कटिंग करता हूँ उससे कटिंग करके कर सकते हो। तो ये तो हरी भाई को मालूम है, उन्होंने तो मेरे सारे वीडियो देखे हैं, उन्होंने एक एक वीडियो को सर्च किया है अच्छी तरह से। हालांकि उनको शायद हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश में ही ज़्यादा बात करते हैं, चेन्नई के हैं तो उनको नहीं आता है, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे सारे वीडियो को देखा है उन्होंने। ठीक है, तो उनके लिए खास करके ये मैं बना रहा हूँ। तो देखिए अभी मैंने बैक को बराबर पे रख लिया है और इस तरह से बराबर पे रख लेना है। अगर आप चाहते हो कि बैग बढ़ा लूँ ऊपर से तो आप बढ़ा सकते हो, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे आधा इंच बढ़ा लो, लेकिन एक काम करना कि डार्ट पॉइंट को यहाँ ऊपर कर देना, यानी डार्ट पॉइंट पे लूज नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ बढ़ा के कटिंग कर रहे हो तो यहाँ पे डार्ट पॉइंट को यानी कि शॉर्ट कर लो, ताकि ये डार्ट पॉइंट का एरिया जो है कभी भी शॉर्ट हो जाए। ठीक है, लंबा नहीं होना चाहिए, यानी कि आधा इंच 1/4 इंच शॉर्ट रहेगा चलेगा, लंबा नहीं होना चाहिए। लंबा होएगा तो वही जो है शोल्डर लूज आएगा और शोल्डर गिरता है। तो देखिए उस तरह से निशान लगाया मैंने, अपर चेस्ट का निशान लगाया, जहाँ मैंने बढ़ा के रखा था वो नहीं रखा था, जो मैंने यानी कि 10 इंच लगाया था उसी 10 इंच पे लगाया है मैंने निशान, और इस तरह से लगा के और नीचे भी बराबर कर लिया साइड को। अब इस तरह से हमारा लेंथ निकल गया बैक का। तो बैक का लेंथ निकालना बहुत ही आसान है, बिल्कुल इजी है, जिस तरह से अभी नाप के मैं चेक कर रहा हूँ। और यहाँ पे भी डार्ट लगाना है आपको, जो भी आपका वेस्ट होगा, मैंने अपने हिसाब से किया है क्योंकि वेस्ट का मेजरमेंट आपने नहीं दिया है, तो उस तरह से आप देख लेना। अगर ज़्यादा है तो उतने पे लगा के 4 से डिवाइड करके, और आप 1/4 इंच बढ़ा लेना,
और उसके बाद में इस तरह से निशान लगा देना। तो बहुत ही आसान इजी तरीका मैं बताता हूँ, इस तरह से करके फॉलो करके आप लोग ट्राई करो, बहुत अच्छी तरह से ब्लाउज बैठेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो देखिए बैक फ्रंट सेम लेंथ का किस तरह कटिंग कर रहा हूँ, कोई इसमें अलग नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने जो 1.5 इंच में कम करता हूँ उसको मैंने नहीं किया है, बस इतना ही काम किया है मैंने। और ऊपर से मैं बढ़ाया हूँ, जो आधा इंच नहीं बढ़ाओगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधा इंच हालांकि नहीं बढ़ाया, मैं 1/4 इंच बढ़ाया हूँ। तो आपको बढ़ाना है तो बढ़ाओ, नहीं बढ़ाओगे तो भी कुछ इसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये नीचे से जो मैंने डार्ट को ख़त्म कर दिया, जो भी वहाँ से माइनस करता हूँ बैक के लिए, उन्हें मैंने नहीं किया है। इसमें क्या होगा कि ये साइड से बैक की तरफ से, बैक की तरफ थोड़ा झुका हुआ दिखेगा, यानी बैक लंबा दिखेगा। तो आप ट्राई करो, देखो मैं नाप के दिखा रहा हूँ, ये बराबर निकला है। अभी इससे भी बड़ा निकल जाएगा, अभी मैं कटिंग करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी जो मैंने नापा उससे भी थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो आप देखो। अब मैंने ये नेक का निशान लगा लिया और शोल्डर को मैंने थोड़ा सीधा कर लिया था। उसमें कभी भी शोल्डर आपका ज़्यादा स्लोप दिखता है तो आप जो है उसको थोड़ा सीधा कर लेना, फ्रंट वाले पार्ट को, क्योंकि जो फ्रंट का आर्मोल का डार्ट लगाते हैं, जब डार्ट लगाते हैं तो ऑटोमेटिक वो ज़्यादा स्लोप हो जाता है। तो आप कभी भी जो शोल्डर होता है, जो निशान में लगाता हूँ 1 इंच डाउन करके, और आपका डीप नेक है तो आप थोड़ा सा शोल्डर को वहाँ पे कम कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि ज़्यादा स्लोप में नहीं रखना है। ज़्यादा स्लोप रखोगे तो जो आर्मोल का डार्ट लगाते हैं वो ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है तो ज़्यादा स्लोप हो जाता है। और इस तरह से रख के कटिंग करना है। तो ये भी देखिए मैंने मिला लिया फ्रंट को, तो मिला लेंगे तो क्या बराबर हो जाएगा, जो भी शोल्डर सीम में एक जैसा हो जाएगा तो अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो देखिए मैं कटिंग कर दे रहा हूँ मिला के, तो मिला करेंगे तो ये बराबर हो जाता है। तो ये कटिंग हमारा लगभग हो ही गया है, कुछ नहीं है। अब डार्ट लगा के आपको दिखाते हैं कि इसके डार्ट में भी थोड़ा चेंजिंग कर दोगे, जैसे कि डार्ट में नहीं, निकल नीचे की जो लाइन में लगाता हूँ डार्ट करने के बाद में, तो किस तरह लगाएंगे तो थोड़ा सा और लेंथ बढ़ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए मैंने डार्ट को कटिंग कर लिया, अब यहीं क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के बाद में किस तरह से इसका निशान लगाएंगे कि और थोड़ा बैग लंबा हो जाए। तो देखिए किस तरह से ऐसे रखना है बराबर करके, और अभी हमको ये सीधा फुटपट्टी रख के सीधा निशान लगाना है। तो सीधा निशान कभी भी मैं लाइन से लाइन को मिला के करता हूँ, ये साइड का वो साइड का, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, सेंटर में उतार देना है। तो सेंटर में उतार दोगे तो भी ये बैठ जाएगा अच्छी तरह से। तो आप 1/4 इंच के करीब ऐसा उतार दो, तो इससे क्या होगा कि अच्छी तरह से ये बैग और भी लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करके कटिंग करके ट्राई करके बना के चेक करके मुझे बताओ कि ये फार्मूला, ये तरीका ठीक लगा कि नहीं लगा। हालांकि मेरे हिसाब से तो नहीं है, मैं ऐसा नहीं किया हूँ कभी आज तक, फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ। जबकि देखा जाए तो मैं कभी किया नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम है, और मुझे भी ये नया ही चीज़ मिला है कि किसी किसी को चाहिए होता है, मुझे तो आज तक किसी ने फरमाइश नहीं किया है। अभी देखिए मैं नाप के दिखाया, परफेक्ट आया है। तो इस तरीके से बिल्कुल लेंथ बराबर है, ज़रा भी माइनस नहीं है, एकदम ही परफेक्ट है। आप करके देखो, आपको लंबाई मिलेगा 15 इंच से भी। तो इस तरह से करके बना के आप ट्राई करो। अब मैंने ये रख के दिखा दिया, अब मैं फुल बस्ट को नाप के दिखा देता हूँ, आर्मोल भी नाप के दिखा दूंगा, लेकिन पहले मैं इसका कटिंग कर लूँगा कि इस तरह को प्रिंसेस कट को कर लेंगे, जो फ्रंट का पार्ट बाकी था। तो इस तरह से करने के बाद में हम इसको क्या करेंगे, मिला के आपको मेजरमेंट करके दिखा देंगे। तो देखिए मैंने डार्ट लगाया है, लेकिन थोड़ा मैं हल्की थोड़ी दूर तक सीधा जाऊँगा डार्ट पे, और उसके बाद इस तरह का शेप देंगे तो अच्छी तरह बैठता है, स्ट्रेट बैठना चाहिए वहाँ पे। इसका भी डार्ट लगाने का तरीका होता है, जो अंपायर लेंथ के बाद जाके नीचे जो है जो भी लंबाई होती है वो थोड़ा बढ़ाया जाता है, मतलब स्ट्रेट किया जाता है, या बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। नहीं, डार्ट को अंदर की तरफ लेते हैं तो क्या होता है, वहाँ थोड़ा शेप निकल जाता है। तो पेट अगर बड़ा है और ब्लाउज आपका बड़ा है, यानी कि कम से कम ये 1.5-2 इंच लंबा होना चाहिए, और लेकिन आपको अगर इतना ही चाहिए, यानी कि लंबा चाहिए अगर, और पेट पे चढ़ता है और वहाँ लूज होता है, तो आपको शेप में करोगे तो ये ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगा, जहाँ आप मेजरमेंट लेते हो वहीं रुकेगा। और अंपायर लेंथ कभी भी बहुत ही कम होता है, तो वहाँ पे खींच के नापना है आपको कि बिल्कुल वहाँ पे जाके ब्लाउज अच्छी तरह से बराबर पे रहे, नहीं तो अक्सर वहाँ लूज हो जाता है। ये फ्रंट का भी लेंथ देख लो किस तरह से आया है, एकदम परफेक्ट है, कहीं से कुछ कमी नहीं है। कमी है तो मुझे बता दो अभी के अभी, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने कटिंग बताया, आपको सिखाया नहीं, मैं खुद सीख रहा हूँ। तो आपको मैंने सिखाया और मैं खुद भी सीखा आपसे कि इस तरह का भी एक्सपीरियंस मुझे मिला कि इस तरह का भी होता है। तो इसलिए बोलता हूँ कि मैं सिखाता भी हूँ, सीखता भी हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत बड़ा 30 मार खान हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी सीखता हूँ और आपको सिखाता हूँ। तो देखिए नाप के दिखाया मैं किस तरह से एकदम परफेक्ट आया, जो भी मेजरमेंट है बराबर आ गया है। आपका वेस्ट बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे लूजिंग भी आ जाएगा, तो आप अपने हिसाब से वेस्ट के हिसाब से कर लेना, ठीक है। मैं अपने हिसाब से लगाऊँ, अपने हिसाब से लगाओगे आपका यहाँ लूजिंग के साथ भी हो जाएगा। तो आप देख लेना क्या करना है, किस तरह से करना है वो आप कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है।
है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईज़ी तरीका है। मैं तो 2 मिनट में समझ गया कि क्या करना है कि अच्छी तरह से ये बन जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस तरह से मेरी तरह सोचो और समझो, और जो भी प्रॉब्लम आते हैं सॉल्व आसानी से आप कर सको, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है, बिल्कुल ईज़ी होता है, कुछ नहीं होता है। तो देखिए, मैं भी ये फर्स्ट टाइम मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैंने भी कभी इस तरह का मेरे सामने केस नहीं आया है, किसी ने नहीं बोला है कि हमको बैग और फ्रंट सेम चाहिए, ठीक है। अब मैं आर्मोल भी आपको नाप के दिखा देता हूँ, इसमें भी आधा इंच की लूजिंग के साथ ही आएगा, देखना ये कम नहीं आएगा। तो देखिए मैं नाप के दिखा रहा हूँ, तो ये देखिए 10 इंच आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बैग को नापेंगे। तो बैग को क्या करना है, 10 इंच यहाँ से माइनस करेंगे, हम यहाँ से रखेंगे और उसके बाद हम नापते हुए जाएंगे। तो इस तरीके से घुमाते हुए जाएंगे, तो देखिए आ गया बराबर। अगर परफेक्ट है, मेरे ये कटिंग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में ज़रूर शेयर करो। अगर आप चाहते हो आर्मोल शॉर्ट करना तो थोड़ा ऊपर दबा देना, हो जाएगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़।